आईपी फ्रेम फॉर्मेट की। तो आईपी फ्रेम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है। देखिए आईपी वर्जन 4 में क्या है, इट इज़ द डिलीवरी मैकेनिज्म यूज बाय द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये डिलीवरी मैकेनिज्म हम जो यूज करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी आईपी आपका जो प्रोटोकॉल है, बेसिकली आईपी जो है आपका वर्जन 4 का आईपी है, वर्जन 6 अब यूज हो रहा करंट में। तो इट इज़ द डिलीवरी मैकेनिज्म, ये डिलीवरी मैकेनिज्म यूज बाय द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। और ये टीसीपी आईपी है बेसिकली का प्रोटोकॉल सूट है, जिसके अंदर आपकी 5 लेयर्स होती हैं। टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो टीसीपी आईपी ये प्रोटोकॉल, ये 2 प्रोटोकॉल का कलेक्शन है, बेसिकली सूट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये जो वर्जन है यानी आईपी वर्जन 4, इट इज अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि अनरिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है, और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन डेटाग्राम होता है बेसिकली पैकेट, डेटाग्राम क्या होता है, पैकेट है। तो अनरिलायबल एंड कनेक्शन लेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी अ बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस। ये बेस्ट एफर्ट यानी अच्छा प्रयास करता है डिलीवरी देने का, यानी कि बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस ये प्रोवाइड करता है, नो डाउट। पर हम इसको कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं कह सकते, कनेक्शन लेस ही कहलाएगा। और रिलायबल इसलिए नहीं है कि कनेक्शन लेस है, रिलायबल ना होने के पीछे कारण कई हैं। जो प्रोटोकॉल रिलायबल होता है वो गारंटीड, कहते हैं कि हैंड शेकिंग होती है, जैसे कोई भी सेंडर और रिसीवर के बीच में हैंड शेकिंग चलती है बेसिकली। तो जब सेंडर कोई पैकेट भेजता है तो रिसीवर उसको रिसीव करता है। अच्छा, जब सेंडर कोई पैकेट भेजता है नेटवर्क में, तो जिसको उसे पैकेट भेजना होता है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी होता है, क्योंकि आईपी तो शेयरेबल है, शेयर हो जाता है। और साथ में जो भेज रहा है वो अपना भी आईपी देता है। साथ में पूरा उस पैकेट का जो मैसेज है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, बेसिकली उसका पूरा फ्रेम फॉर्मेट होता है कि क्या क्या चीज़ें उस पैकेट में रहेंगी, सारा कुछ बहुत ही डिटेल में रहता है, जिसके मैं अभी आगे बताता हूँ क्या क्या फील्ड्स होती हैं बेसिकली। लेकिन तो उस हिसाब से वो रिसीवर जान जाता है, समझ जाता है कि मेरे पास ये पैकेट आया है इस आईपी एड्रेस से, तो मैंने कहीं रिक्वेस्ट करी होगी। लेकिन वो कैसे मालूम चलेगा सेंडर को कि वो पैकेट मेरे डेस्टिनेशन आईपी के पास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो वो एक एक्नॉलेजमेंट आपको देता है, एक एक्नॉलेजमेंट देता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि मेरा पैकेट जो है प्रॉपर जो पैकेट मैंने भेजा था वो रिसीव हो गया उसी डेस्टिनेशन के पास। तो ये रिलायबिलिटी है, तो गारंटीड है। तो ये प्रोटोकॉल गारंटी नहीं देता है कि मैं आपका पैकेट जो है सुरक्षित पहुंचा दूँ। तो नेटवर्क में पाथ सिलेक्ट करता है किस पाथ में, तो रूटिंग टेबल बनती है नेटवर्क में, पैकेट्स इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। पहले तो पैकेट की चेकिंग होती है, पैकेट सही है कि गलत है। अगर पैकेट सही है तो फिर उसका सारा पूरा डिटेल रहता है, कहाँ उसको जाना है, कहाँ भेजना है। तो नेटवर्क में क्या करता है, भैया ये प्रोटोकॉल का मेन यही है कि पूरे नेटवर्क में चेक करता है कौन सा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, उसके माध्यम से प्रोटोकॉल। सर राउटर का काम क्या होता है, सिर्फ रूटिंग टेबल को अपडेट करता है, उसको देखता है कौन सा पैकेट जो है किस पाथ के थ्रू हमें वहां तक पहुंचाना है। तो इसमें यह रहता है कि थोड़ा कनेक्शन लेस है बेसिकली, तो ये थोड़ा दिक्कत है, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता कि हाँ मेरे को मिला कि नहीं मिला, वो भेज दिया होगा, उसको मिला नहीं मिला इससे कोई मतलब। अगला है द टर्म बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का मतलब होता है कि आईपी वर्जन 4 प्रोवाइड नो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। मैं वही बात कर रहा था कि ये जो प्रोटोकॉल है ये कोई भी एरर कंट्रोल या फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि देखिए अगर एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता होता, फ्लो कंट्रोल, तो बीच में अगर कभी भी पैकेट्स पे कोई अटैक होता, इसलिए मैंने कहा बेस्ट एफर्ट है ये। यहाँ पर बेस्ट एफर्ट डिलीवरी का मतलब यही है कि नो एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल से मतलब है कि एकदम बहुत सारे पैकेट आ रहे हैं, कंट्रोल में फ्लो नहीं हो रहा है। भाई फ्लो भी सही होना चाहिए ना, कि सपोज करो कि
जैसे सपोज अभी देखा आप लोगों ने, एक छोटा सा बात है कि स्पेशल ट्रेन चल रही थी दिल्ली टू अदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह। अब आप देख रहे हो कि सभी लोगों को वहाँ से तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उनको बैठाल के और उनको डेस्टिनेशन तक छोड़ा। अब पाथ पैसेंजर डिसाइड नहीं करेगा, पाथ रेलवे डिसाइड करेगा कि मैं किस पाथ से जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा या सेफ सुरक्षित पहुंचूंगा, वो तो डिसाइड करेगा ना। कोशिश करेगा शॉर्टेस्ट पाथ, बट वहाँ पर ऑप्शन है कि हमें सबको कवर करना। तो उस समय क्या था कि वहाँ पर कवर नहीं करना था, उनको सिर्फ डेस्टिनेशन तक जाना था कि मैं डेस्टिनेशन तक चला जाऊँ। तो अगर दिल्ली से मुंबई जाना सपोज दैट, तो दिल्ली से मुंबई में बीच में बहुत सारे पड़ेंगे स्टेशन समथिंग, लेकिन इसमें चले तो वो डायरेक्टली क्या होता है, बीच में चलते चलते अचानक से आपका ट्रेन रुकता है तो कुछ लोग क्या कि भागना शुरू कर दिए आपने इधर उधर, थोड़ी दूर 2-3 किलो बचा जाए पैदल चल जाते, कूद कूद के निकलना शुरू कर दिए, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गया, कुछ गिरा तो वो कंट्रोल नहीं था, वो कंट्रोल आप ना कर पाओ, इसको बोलते हैं बेस्ट एफर्ट। आपने कंट्रोल नहीं कर पाया, कुछ लोग भाग गए इधर उधर, यानी कुछ लीगल थे, कुछ इलीगल तरीके से यहाँ से निकल लिए, तो ये बहुत सारी चीजें वहां पर आई। अब जैसे इफ रिलायबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, हम जानते हैं रिलायबिलिटी इम्पोर्टेंट है, बट आईपी वर्जन 4 मस्ट बी पेयर्ड विद द रिलायबल प्रोटोकॉल। आईपी वर्जन 4 मस्ट बी पेयर्ड विद रिलायबल प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी। जो आपका आईपी है वो एक पेयर्ड है विद रिलायबल प्रोटोकॉल। तब रिलायबल होता है जब जैसे टीसीपी है मस्ट बी पेयर्ड विद रिलायबल प्रोटोकॉल, कह सकते हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई। जैसे आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये रिलायबल है। एंड एग्जाम्पल आप मोर कॉमनली अंडरस्टूड बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस द पोस्ट ऑफिस कह सकते हो। पोस्ट ऑफिस सर्विसेज होती है, तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है, डज इट्स बेस्ट टू डिलीवर द मेल बट डज नॉट ऑलवेज सक्सीड। हमेशा सक्सीड नहीं होता है, कभी कभी हमारा देखो देखते ही कभी कोई चिट्ठी आई या कुछ ऐसा कुछ पैकेट आया तो हमको एक्चुअली टाइमली मिल भी नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं वहां से गायब हो जाता है या बीच में गायब हो गया, हमको नहीं मिला, डिलीवर भी नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम आता है। जस्ट पोस्ट ऑफिस, तो इफ एन अनरजिस्टर्ड लेटर इज लॉस्ट, अनरजिस्टर्ड लेटर इज लॉस्ट, तो ये कह सकते हो कि हाँ कि ऐसा कोई लेटर था कि वो रजिस्टर्ड नहीं था, वो लॉस्ट हो गया, तो इट इज अप टू सेंडर और कुड बी रिसिपिएंट टू डिस्कवर द लॉस एंड रिएक्टिफाई द प्रॉब्लम। तो सेंडर और रिसीवर दोनों क्या करें, खोजे लॉस का कि लॉस क्यों हुआ, उसको रिएक्टिफाई करें। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो द पोस्ट ऑफिस इटसेल्फ डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ एवरी लेटर, पूरी तरह से उसको अपने पास नहीं रख सकता। एंड कैन नॉट नोटिफाई सेंडर ऑफ लॉस और डैमेज। एक साथ बहुत सारे लेटर है, बहुत सारे पैकेट है, तो हर पैकेट को वो अच्छे से रखे ये जरूरी नहीं। एंड कैन नॉट नोटिफाई अ सेंडर ऑफ लॉस एंड डैमेज, कि सेंडर का लॉस कितना हुआ, क्या कितने पैकेट डैमेज हुए, कितना पैकेट पहुंचा, कितना पैकेट नहीं पहुंचा, तो ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे रहती हैं। अब इससे प्रोटोकॉल से मैंने ये इमेज भी निकाली, देखिएगा तो इस इमेज में देखिए, जैसे कि अब एप्लीकेशन लेयर है, देखिए आपका प्रोटोकॉल सूट, मतलब मैंने बताया आपको 1 2 3 4 ये 5 ये टीसीपी आईपी मॉडल है बेसिकली, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। ये गैल्विन का ही एग्जाम्पल है, किसी और बुक का नहीं है, सॉरी नॉट गैल्विन, इट इज ए फ्रोजन्स जो नेटवर्किंग की बुक है। तो देखिए जैसे एप्लीकेशन लेयर में देखिए एसएमटीपी है आपका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और ये आपका ट्रिबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम सिस्टम है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, एंड बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल। एसएमटीपी तो ऐसे भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, टीएफटी तो खैर ट्रिबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डीएनएस भी आपका है, इसी तरह आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। तो ये तो वैसे भी प्रोटोकॉल आपका उसी का। तो अब इसी तरह हम अगला ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो देखते हैं जैसे एससीटीपी है आपका, टीसीपी है, यूडीपी है,
टीसीपी तो आप जानते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। सबके फुल नेम्स आपको याद होने चाहिए, इसको विशेष ध्यान दें। कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, नॉर्मली एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरह जैसे नेटवर्क लेयर में आईटीएमपी है, आईसीएमपी है। आईटी मतलब इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, ठीक है। एआरपी या मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, और रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। डेटा लिंक लेयर है, आपका अंडरलाइन लैन वेन टेक्नोलॉजी सारा कुछ डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। और देखिए आईपी आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है, देख लीजिए यहाँ पे फिजिकल लेयर है, ये दोनों। तो ये पांचों आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट के अंदर गए थे, पांचों आपका टीसीपी आईपी मॉडल है ये पूरा, ठीक है ना। दो मॉडल मैंने पढ़ाया था आपको, एएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, सब आप देख रहे होंगे। तो ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ये पांचों आपके। तो इसमें बेसिकली बस आप देखते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, दो लेयर को छोड़ के बाकी पांचों लेयर आपके टीसीपी आईपी मॉडल के अंतर्गत आती है। ये सूट मैंने बताया। अब जैसे प्रोटोकॉल सूट में आपको सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो इसमें लिखा इट इज द प्रोटोकॉल गवर्निंग नेटवर्क मैनेजमेंट, है कि नहीं। तो इट इज द प्रोटोकॉल गवर्निंग नेटवर्क मैनेजमेंट, क्या करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट गवर्न करता है। एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस एंड देयर फंक्शन, जो नेटवर्क में डिवाइसेस लगी हुई है उनको चेक करना, उनको मॉनिटर करना, और उनकी फंक्शनलिटी को, अपनी फंक्शनलिटी को भी देखना क्या फंक्शन है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट, कि नेटवर्क मैनेजमेंट को ही, नेटवर्क को ही मैनेज करता है बेसिकली। क्या डिवाइसेस, राउटर है, आपको ब्रिजेज है, स्विच है, सब लगे होते हैं, उन सबको मैनेज करता है। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल की बात करें तो इट इज अ प्रोटोकॉल दैट लेट्स अ नेटवर्क यूजर बी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड। ये प्रोटोकॉल लेट्स नेटवर्क यूजर बी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड, आपको जो नेटवर्क यूजर है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर्ड हो जाए, रिसीव एन आईपी एड्रेस, कि आपको आईपी रिसीव करना, एंड हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम बूटेड, मतलब इनिशिएटेड विदाउट यूजर इन्वॉल्वमेंट, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बिना यूजर इन्वॉल्वमेंट के इनिशिएट हो जाए। तो ये बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल काम करता है। अब जैसे स्ट्रीम, अब एचटीटीपी की बात करते हैं, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, तो देखिए ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, सर्विंग इन अ सिमिलर रोल ऑफ द टीसीपी, जैसे टीसीपी का काम होता है वैसे इसका काम होता है, एंड यूडीपी, दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। ये आपको इन दोनों के सेम फीचर प्रोवाइड करता है, यूडीपी और टीसीपी। इसको बोलते हैं इट इज अ मैसेज ओरिएंटेड, बेसिकली ध्यान दीजिएगा, लाइक यूडीपी एंड इंश्योर रिलायबल इन सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेज विदाउट कंजेशन कंट्रोल लाइक टीसीपी। ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। देखिए कि इसने बोला कि मैसेज ओरिएंटेड, देखिए लाइक यूडीपी, यूडीपी की तरह मैसेज ओरिएंटेड है, लाइक यूडीपी। इंश्योर रिलायबिलिटी इन सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेज, मैसेज को इन सीक्वेंस में भेजता है विदाउट कंजेशन कंट्रोल लाइक टीसीपी। ओके, इसलिए मैंने बोला ट्रांसमिशन कंट्रोल। तो ये आपका, अब जैसे आपके लिखा आईजीएमपी, देखिए इट इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स अ वे फॉर इंटरनेट कंप्यूटर्स टू रिपोर्ट इट्स मल्टीकास्ट ग्रुप। मल्टीकास्ट ग्रुप की बात की इसने, मेंबरशिप एंड टू एडजेसेंट राउटर्स। एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि एक राउटर्स का एडजेसेंट कौन होगा, जस्ट नेबर, तो ग्रुप में आएगा। तो है तो इंटरनेट का प्रोटोकॉल, और ये क्या कर रहा है कि इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट, ये आपको प्रोवाइड वे फॉर इंटरनेट कंप्यूटर्स। जो इंटरनेट कंप्यूटर्स हैं, एक बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं पूरे सारे के सारे, तो एक तरीका प्रोवाइड करता है टू रिपोर्ट इट्स मल्टीकास्ट, कि रिपोर्ट को आप मल्टीकास्ट करो ग्रुप मेंबर्स के बीच में, या कह सकते हो कि जितने भी एडजेसेंट राउटर्स लगे हुए हैं आपके कंप्यूटर के साथ में, एक कंप्यूटर है फिर राउटर्स लगा है, मान लीजिए 10 कंप्यूटर बाद एक राउटर्स लगा है, जस्ट नेबर, जो एडजेसेंट राउटर्स हैं या उन राउटर्स के साथ जो आपके ग्रुप मेंबरशिप एज ए कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, मल्टीकास्टिंग बेसिकली। तो अपने मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबर्स को मतलब टू रिपोर्ट इट्स मल्टीकास्ट ग्रुप, मल्टीकास्ट ग्रुप को रिपोर्ट करता है कि पैकेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जस्ट लाइक
तो इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड अ वे फॉर इंटरनेट कंप्यूटर्स टू रिपोर्ट इट्स मल्टीकास्ट मेंबरशिप। अब जैसे लिखा TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए ये फाइल ट्रांसफर की तरह ही होता है, नोटेबल फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। इट इज जनरली यूज फॉर ऑटोमेटेड ट्रांसफर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसफर करते हैं तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, या कह सकते हो बूट फाइल बिटवीन मशीन्स इन लोकल एनवायरनमेंट, कि दो लोकल एनवायरनमेंट है, दो लोकल मशीन है, उनके बीच में आप एक बूट फाइल से और बूट फाइल्स बिटवीन दो मशीन्स के बीच फाइल को बूट करना है एक लोकल एरिया नेटवर्क पे, तो वहाँ ये काम आता है। मैंने जो मेन आपके प्रोटोकॉल को बताया कि अब एक चीज और है कि अब जैसे IP वर्जन 4 है, इट इज आल्सो अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल फॉर अ पैकेट स्विचिंग। तो नेटवर्क साइड यूजेस द डेटाग्राम अप्रोच। आपका IP वर्जन 4 क्या है? इट इज आल्सो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, मैं पहले भी बताया था, फॉर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। इसका क्या है? दैट यूज द डेटाग्राम अप्रोच, सिर्फ डेटाग्राम अप्रोच के यूज होता है। दिस मीन्स दैट ईच डेटाग्राम इज हैंडल्ड इंडिपेंडेंटली। प्रत्येक डेटाग्राम स्वतंत्र होता है एंड ईच डेटाग्राम कैन फॉलो अ डिफरेंट रूट ऑफ द डेस्टिनेशन, कि वो कोई डिफरेंट रूट भी फॉलो कर सकता है। और अब बात करेंगे डेटाग्राम फॉर्मेट की। तो ये जो मेरा IP फॉर्मेट चल रहा था, मैं आगे इसको मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा। देखते फिलहाल अभी के लिए इतना सिर्फ है, मैं कल बात करूंगा नेक्स्ट जो होगा। मैंने IP फ्रेम फॉर्मेट की, मैं कल डेटाग्राम फॉर्मेट की बात करूंगा आपसे स्टार्टिंग में कि डेटाग्राम फॉर्मेट क्या होता है, और ये डायग्राम भी मैं कल डिस्कस करूंगा कि इस पूरे डेटाग्राम फॉर्मेट में आपका जो कंट्रोल है, ये देखते हैं कि आपको जो ये वर्जन 4 है, 4 बिट का है। अब ये 4 बिट्स तो ठीक है, मान लिए आपका हेडर लेंथ कितना है, सर्विस किस टाइप की यूज हो रही है, आइडेंटिफिकेशन में क्या है, टोटल लेंथ 16 को होता है, 2 की पावर 16 होता है बेसिकली, 16 बिट 2 की पावर 16। अब इस वर्जन में आप 4 बिट 2 की पावर 4 कहेंगे तो 16 हो गया ना। तो अब इसी तरह टाइम टू लाइव 8 बिट की प्रोटोकॉल है, ये हेडर सेक्शन है। तो ये सारे फील्ड्स जो दी हुई हेडर फॉर्मेट की, ये हम सारा का सारा डिस्कस करेंगे। हेडर आपका 20 से 60 बाइट का ही क्यों होता है, और इन दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि 2 की पावर 16 का मतलब ही होता है 5536, याद रखिएगा। तो मैं कल इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगा कैसे वैल्यू वहाँ पे आ रही है, सारा कुछ तो पूरे फॉर्मेट में कल हम देखेंगे। ओके, बाय।